Good morning, student. Welcome in computer class, beta. I am Ruby, your computer teacher from Vishwash Nausharda Public School, Buna. How are you, student? I hope you are fit and fine. After a long time after the exam, from today we will continue our syllabus from the continue our chapter chart in MS Excel 2007. बेटा एग्ज़ाम के बीच में आप अपने जो सिलेबस था वो डिसकंटिन्यू हो गया है, तो आज से हम अपना सिलेबस कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर का बेटा। तो आप पहले मैंने आपको जो 3 चैप्टर हैं वो कंप्लीट करा दिए हैं पीछे। आज से हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वो है चैप्टर नंबर 4 चार्ट इन MS एक्सेल 2007। तो होप सो कि आपने पीछे जो है अपनी नोटबुक्स और बुक्स पे अपना वर्क कंप्लीट कर लिया हो। बेटा टाइम टू टाइम जैसे जैसे मैं आपको करवा रही हूँ आप अपनी नोटबुक्स और बुक्स को कंप्लीट कर लीजिए। जिन बच्चों का भी पेंडिंग है बेटा आप साथ ही साथ कंप्लीट करते रहें, इससे आपका वर्क डेली रूटीन में करने से ईजी हो जाता है। जो भी मैं प्रैक्टिकल्स आपको परफॉर्म करने के लिए कहती हूँ बेटा आप साथ साथ करके देखा करें, जिससे आपको क्या होगा कि क्वेश्चन आंसर को लर्न करना क्या हो जाएगा बेटा, ईजी हो जाएगा और आपको मुश्किल भी नहीं आएगी लर्न करने में। तो आज से हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो बेटा अपनी कंप्यूटर की बुक खोल लीजिए और अपनी कंप्यूटर की बुक का जो है पेज नंबर 43 ओपन कर लीजिए। उसके ऊपर है आपका 4th चैप्टर चार्ट इन MS एक्सेल 2007। तो स्टार्ट करें बेटा। ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारा पार्ट है वो क्या है, इंट्रोडक्शन। You know about presenting data and information in form of number. This is called numeric data. It is also possible to present numeric data and information in a factorial form. A factorial representation of numeric data is called a chart or a graph. इसमें क्या था पैराग्राफ में बेटे, जब आप किसी डाटा को या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स की फॉर्म में। ये प्रेजेंटेशन करना तो आपको आता ही है, टेबल बनानी आती है ना बेटा MS वर्ड के अंदर। तो टेबल के अंदर जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं हम न्यूमेरिक डाटा के अंदर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि हम इस न्यूमेरिक डाटा को यानी कि टेबल को किसके अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं, पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब हम डाटा को पिक्चर्स की फॉर्म में या पिक्टोरियल बोल सकते हैं, पिक्चर्स को क्या बोल सकते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चार्ट या फिर ग्राफ। क्या बोलते हैं बेटा, चार्ट या ग्राफ। यानी कि टेबल को पिक्टोरियल पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना न्यूमेरिक डाटा को क्या कहलाता है, चार्ट और ग्राफ। क्लियर है बेटा कंसेप्ट। आपको डाटा को नंबर्स में रिप्रेजेंट करना आता है, जब नंबर को हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं तो उसे हम चार्ट और ग्राफ बोलते हैं। इसके अंदर आपको 3 चार्ट दिखाए गए हैं। ये आपका कॉलम चार्ट है, देखिए बेटा कॉलम्स बनी हुई हैं चार्ट के अंदर, दिखाई दे रही है आपको ये कॉलम, ब्लू, ये ब्राउन एंड ग्रीन। ठीक है बेटा, ये आपकी वर्टिकल्स हैं तो कॉलम चार्ट है। ये आपका बार चार्ट है, इसमें ऐसे बार्स बने हुए हैं, बार बने हुए हैं ना बेटा, देखिए। ठीक है, ये आपका पाई चार्ट है, इसके अंदर एक सर्कल के अंदर इसके अंदर डाटा को रिप्रेजेंट किया। ये है आपका पाई चार्ट। क्लियर बेटा। चार्ट्स के नेम भी अलग अलग होते हैं। चार्ट और ग्राफ क्या है, अट्रैक्टिव और अपीलिंग है। अगर हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन करते हैं डाटा की, इट इज़ सेम एज सेइंग ए पिक्चर इज द वर्थ 1000 ऑफ वर्ड। बच्चा क्या होता है कि हम ग्राफ और आपके जो चार्ट हैं वो अट्रैक्टिव वे है, बहुत अच्छा लगता है अगर हम किसी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं चार्ट के थ्रू। तो जैसे अगर हम ये कहें कि आप एक पिक्चर बना सकते हो, वो 1000 गुना बेहतर है 1000 वर्ड लिखने से। क्योंकि देखो बेटा सिंपल सी बात है, आपको टीवी के अंदर कोई मूवी दिखाई जाए तो आपको उसकी स्टोरी इजी समझ आ जाती है, और अगर वही स्टोरी अगर आप बुक में या नो बुक से पढ़ते हो तो आपको बहुत मुश्किल टास्क लगता है, क्योंकि पिक्चर से वो हमारे दिमाग में इजीली छप जाती है।
वो हमारे दिमाग में लंबे टाइम तक रहती है। तो ऐसे ही आपका जो टेबल है उसको लर्न करना या उसको दिमाग में रखना मुश्किल है, अगर उसकी पिक्चर बना के रिप्रेजेंट कर दी जाए तो वो एक ईजी वे है। क्लियर बेटा? तो कुछ एडवांटेजेस मीन्स क्या होते हैं? फायदे। जो आपके चार्ट और ग्राफ के क्या क्या फायदे हैं, कुछ फायदे हमें बताए गए हैं, ज़्यादा तो नहीं, कुछ एक बताए गए हैं, वो बता देती हूँ मैं आपको। चार्ट प्रेजेंट करते हैं डाटा को और इन्फॉर्मेशन को अट्रैक्टिव वे में, क्योंकि चार्ट पे हम अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। टेबल को देखना हमें टेंडिशियस टास्क लगता है, लेकिन चार्ट को हम इजीली देख सकते हैं क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है हमें। चार्ट प्रेजेंट डाटा एंड इनफैक्ट इन ए कॉम्पैक्ट मैनर। कॉम्पैक्ट मैनर की मीन्स क्या होता है बेटा? कि उसको पढ़ना मुश्किल लगता है, उसको पढ़ना आसान हो जाता है। कॉम्पैक्ट छोटा लगता है वो, क्योंकि उसे देखना इजी लगता है तो वो इजीली समझ भी आता है, वो कॉम्पैक्ट मैनर हो गया। उसे अंडरस्टैंड करना और कंपेयर करना इजी है। अगर दो चीज़ों का चार्ट दे दिया जाए तो उनमें कंपैरिजन बनाना इजी है रैदर देन द टेबल, और उसे समझना भी इजी है। चार्ट हैव ए लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन माइंड देन ए सिंपल डाटा स्टेटमेंट। वही बात बेटा मैंने बताई थी आपको कि अगर आप चार्ट को देखते हो तो आपके दिमाग में छप जाता है और टेबल आप भूल जाते हो, तो वो हमारे माइंड के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट यानी कि लास्ट तक याद रहता है देन ए सिंपल डाटा स्टेटमेंट। क्लियर बेटा? अब हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द चार्ट, यानी कि चार्ट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं चार्ट के वो होता है प्लॉट एरिया, वैल्यू एक्सिस, कैटेगरी एक्सिस, डाटा पॉइंट्स, चार्ट एरिया और लीजेंट। क्लियर है बेटा? तो अब मैं आपको बताऊंगी ये देखिए बेटा, सबसे पहले है आपके एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये वाली जो लाइन होती है ना बेटा आपकी, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस या फिर कैटेगरी एक्सिस जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। क्लियर बेटा? ये होती है आपके वाई एक्सिस या वैल्यू एक्सिस। ठीक है बेटा? वाई एक्सिस या वैल्यू एक्सिस ये होती है एक्स एक्सिस या कैटेगरी एक्सिस। क्लियर बेटा? ये है आपका प्लॉट एरिया, जो ये सिंपल लाइंस बनी गई हैं इसके अंदर जो बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर एरिया जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में बाउंड है। क्लियर बेटा? जहाँ पे चार्ट को प्लॉट किया जाएगा, ये जो आपका एरिया बना है, ये जो आपका बॉक्स है वो क्या है? आपका प्लॉट एरिया। क्लियर बेटा? फिर हैं आपके डाटा पॉइंट्स, ये जो बार, लाइन, स्लाइसिस या अदर एलिमेंट जो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपको बार दिए गए हैं ना, ये वाले बार्स, ये हैं आपके डाटा पॉइंट। क्लियर बेटा? फिर है ये आपका चार्ट एरिया, ये है आपका जो ये ब्लू लाइन से है, ये आपका चार्ट एरिया हो गया जिसमें सारे ऑब्जेक्ट आएंगे। नेक्स्ट है लीजेंट। लीजेंट क्या होते हैं कि अलग अलग यूनिट से हम अलग अलग कलर से या पैटर्न से जो हम डाटा सीरीज को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इसने 3 मान लीजिए टेबल के अंदर इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर साइंस के मार्क्स थे अलग अलग स्टूडेंट के, सुम्मी के, रूही के, मोना के, आरती के और पूजा के। तो इसमें बता दिया ये जो आपके ये जो हो गए आपके मेन जो मार्क्स हो गए सब्जेक्ट के, उनको हमने लीजेंट बोल दिया, डाटा सीरीज हो गई ये। ठीक है बेटा? तो कैसे देखोगे? सुम्मी के जो मार्क्स हैं किसके अंदर? इंग्लिश है ब्लू में, ये है सुम्मी, इंग्लिश है ब्लू में, तो इसके कितने मार्क्स हैं? यहाँ से 81, 82, 83, 84 और 85 है, तो यहाँ तक है। तो अप्रोक्सीमेट सुम्मी के 81 मार्क्स हैं आपके इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट है आपका मैथ्स। मैथ्स किससे अंदर है? ये ब्राउन कलर में है, और इसके कितने मार्क्स हैं? 75 से ऊपर है, 76 हो, 7 हो, ये यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स भी दे सकते हैं। 5 का गैप है तो 5 लाइन्स आप दे दोगे। क्लियर है बेटा? ऐसे समझ आएगा इसका। और थर्ड है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में उसके 85 मार्क्स हैं सुम्मी के। क्लियर बेटा? ऐसे रूही का दे रखा है, मोना का, आरती का और पूजा का। आई होप सो आपको चार्ट का जो ये कंसेप्ट है समझ आ गया होगा। कैसे है ये आपने देखना है कि किसके कितने कितने मार्क्स हैं और एक टेबल में उसको रिप्रेजेंट करके देखना है ताकि आपको क्लियर हो सके। कल हम जो करेंगे वो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ द चार्ट। ओके बेटा? तो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। आपने इसको थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, ताकि हमारा जो आगे के टॉपिक हैं आपको तभी समझ आएंगे जब आपको ये चार्ट के कंपोनेंट्स क्लियर होंगे। ओके बेटा? That is enough for today. Thank you. Have a nice day.